दिल्ली में अगले महीने चुनाव हो सकते हैं, जिसे लेकर सभी दलों ने तैयारियां तो शुरू पहले से ही कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इस बार बिना कांग्रेस के गठबंधन के चुनाव में जाने का ऐलान तो शुरुआत में ही कर दिया था। लोकसभा का चुनाव पिछली बार दोनों ही दलों ने एक साथ लड़ा था और इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस भी आप पर सियासी हमला करने में पीछे नहीं है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को गठबंधन का कोई खास फायदा मिला नहीं था। चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भी तल्खी देखी गई और इसी के कारण पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गठबंधन करती तो इससे कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटने पड़ते। इसमें नाराजगी के कारण चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कईयों का तो ये भी मानना था कि इससे बीजेपी को भी फायदा मिल सकता था। तो वहीं अगर बात करें दिल्ली में, तो मुस्लिम वोट जीतने वाले दल की तरफ शिफ्ट होता है। पिछले 3 चुनाव में मुस्लिम वोटर की पसंद अरविंद केजरीवाल रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी लगातार मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतते आई है। अब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होता तो शायद बहुसंख्यक वोट एक मुश्त बीजेपी की तरफ जा सकता था। ऐसे में दोनों ही दलों ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर शायद गठबंधन को लेकर सजग नहीं दिखे। तो वहीं चुनाव में अपनी विधानसभा के लिए अलग से शिक्षा घोषणा पत्र जारी करने वाले मनीष सिसोदिया पहले नेता बन गए हैं। उन्होंने अपने विधानसभा सीट जंगपुरा के लिए शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए ठोस नींव तैयार की है। अब जंगपुरा से विधायक बनने के बाद क्षेत्र के स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव लाने पर काम करेंगे। उनका कहना है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा ही किसी परिवार की तरक्की का एकमात्र जरिया है और हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बने, पर उसके लिए बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलना बेहद जरूरी है। सराय काले खान और हजरत निजामुद्दीन इलाके के सभी सुविधाओं को सुसज्जित 2 नए स्कूल बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की तरह ही क्षेत्र के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों में शैक्षिक सुविधाएं दी जाएंगी और निजी स्कूलों को मनमाना फीस नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू के साथ उन भारतीय भाषाओं के टीचर्स भी रखे जाएंगे, वो जहां प्री पढ़ने जाएंगे मातृभाषा है। दिल्ली में अगले महीने चुनाव हो सकते हैं, जिसे लेकर सभी दलों ने तैयारियां तो शुरू पहले से ही कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इस बार बिना कांग्रेस के गठबंधन के चुनाव में जाने का ऐलान तो शुरुआत में ही कर दिया था। लोकसभा का चुनाव पिछली बार दोनों ही दलों ने एक साथ लड़ा था और इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस भी आप पर सियासी हमला करने में पीछे नहीं है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को गठबंधन का कोई खास फायदा मिला नहीं था। चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भी तल्खी देखी गई और इसी के कारण पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गठबंधन करती तो इससे कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटने पड़ते। इसमें नाराजगी के कारण चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कईयों का तो ये भी मानना था कि इससे बीजेपी को भी फायदा मिल सकता था। तो वहीं अगर बात करें दिल्ली में, तो मुस्लिम वोट जीतने वाले दल की तरफ शिफ्ट होता है। पिछले 3 चुनाव में मुस्लिम वोटर की पसंद अरविंद केजरीवाल रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी लगातार मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतते आई है। अब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होता तो शायद बहुसंख्यक वोट एक मुश्त बीजेपी की तरफ जा सकता था। ऐसे में दोनों ही दलों ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर शायद गठबंधन को लेकर सजग नहीं दिखे। तो वहीं चुनाव में अपनी विधानसभा के लिए अलग से शिक्षा घोषणा पत्र जारी करने वाले मनीष सिसोदिया पहले नेता बन गए हैं। उन्होंने अपने विधानसभा सीट जंगपुरा के लिए शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए ठोस नींव तैयार की है। अब जंगपुरा से विधायक बनने के बाद क्षेत्र के स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव लाने पर काम करेंगे। उनका कहना है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा ही किसी परिवार की तरक्की का एकमात्र जरिया है और हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बने, पर उसके लिए बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलना बेहद जरूरी है। सराय काले खान और हजरत निजामुद्दीन इलाके के सभी सुविधाओं को सुसज्जित 2 नए स्कूल बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की तरह ही क्षेत्र के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों में शैक्षिक सुविधाएं दी जाएंगी और निजी स्कूलों को मनमाना फीस नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू के साथ उन भारतीय भाषाओं के टीचर्स भी रखे जाएंगे, वो जहां प्री पढ़ने जाएंगे मातृभाषा है।